29 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माता पिता समान पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। इसके लिए आज की मुरली में विशेष अटेंशन बाबा ने पवित्रता के ऊपर, याद के ऊपर और सेवा के ऊपर बताई है। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते तुम्हें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, जिससे तुम राज्य भाग्य लेने के लायक बन जाएंगे। पवित्रता के लिए आज बाबा ने संगम युग की स्मृति दिलाई। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बड़ी माँ के द्वारा राखी बांधते हैं और स्वराज्य का तिलक देते हैं। मुख मीठा कराए भविष्य में सदा के लिए सदा सुखी बना देते हैं। तो स्वराज्य का अर्थ है स्व अर्थात आत्मा। आत्मा का राज्य अर्थात स्वधर्म में स्थित होकर रहना, कर्म इंद्रियों से पाप नहीं करना और उसके साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। अर्थात इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया पवित्रता की प्रतिज्ञा के लिए इस जन्म की। तो ये संगम युग में हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, ईश्वर की गोद मिलती है, हम सपूत बच्चा बनकर पवित्रता के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो ये स्मृति में रखना है अपने वंश को, अपने जन्म को और माता पिता के संबंध को। तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। अपवित्रता का कारण बताया बाबा ने, जो काम चिता पर बैठने से आत्मा अपवित्र बन जाती है और बाबा आकर के अभी हमें पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। और बाबा ने इसके साथ वैराग्य भी दिलाया पवित्रता की। पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा, इस समय तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं, ये अंतिम जन्म है और अंतिम समय है। तुम्हें मेरे पास वापिस आना है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है। तो मेरे पास वापिस आना है, तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम पवित्र बन अपना राज्य भाग्य ले सकेंगे। तो वैराग्य को इमर्ज रखना है, अपने वंश को, अपने जन्म को इमर्ज रखना है, तब हम बाप समान पवित्र बन सकते हैं। पवित्र बनने के लिए बाबा ने लक्ष्य को भी स्मृति में दिलाया कि तुम सतयुग में अमरपुरी में बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये क्वालिफिकेशन को स्मृति में रखते रहेंगे तो इस दुनिया में कर्म करते हुए भी हम अंदर से उपराम रहेंगे और फिर पवित्रता की धारणा होती जाएगी। तो इस तरह भविष्य लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि हम ही सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनने का इस समय वर्षा लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने पवित्रता के लिए, सूर्यवंशी बनने के लिए, याद के लिए अटेंशन दिलवाया। इस समय तुम्हारे सर्व संबंध एक बाप के साथ है, एक बाप से ही मोहब्बत रखनी है, मित्र संबंधियों से दिल नहीं लगाना है। इनसे दिल लगाने से हम नीचे ही गिरते आए हैं। बाप के साथ ही दिल लगानी है, बाबा की ही याद में रहना है। और याद में रहने की विधि है स्वधर्म में स्थित होकर के अपनी स्थिति को उपराम बन सब बातों से किनारा कर लेंगे तो बाबा का सहारा मिलेगा और बाबा का साथ रहेगा, तो याद करना सहज हो जाएगा। तो सर्व संबंध इस समय बाबा के साथ रखने हैं। पिता के संबंध से बाबा हमें वर्षा देते हैं विश्व की बादशाही का। टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं और हमें बाबा शिक्षा देते हैं कि पढ़ाई तुम्हें मिस नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बुद्धि ना भटके इसके लिए फालतू बातें नहीं करनी है और व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, तो बुद्धि एकाग्र रहेगी। और इस तरह बाबा सतगुरु बन करके हमें काम चिता से उतार पतित से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। जितना हम याद में रहेंगे और उतना ही हम सर्विस कर पाएंगे। सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है और सर्विस करते समय भी करावन हार की स्मृति में रखना है। सर्विस जितना करते जाएंगे उतना ही पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, पाप के हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। इसके लिए सेवा जो करनी है, बाप का परिचय देना है, देवी देवताओं के बारे में बताना है, 8-10 बुझाएं क्यों होती है,
फिर बाबा ने बताया है कि लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है ये बताना है। इसके साथ ये भी बताना है कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ क्यों बाबा रचते हैं। तो बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट का चिंतन कर सबको ज्ञान का परिचय देते हुए सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।